पेंक्रियाटिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हेलो, कौन सा फंक्शन? पेनक्रियाटिक। पेंक्रियास ग्लैंड क्या करती है? क्या बनाती है? उसके अलावा ग्लूकागॉन। उसके अलावा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो लिखा है ना सामने, ये तीनों हार्मोन बनाता है पेंक्रियास, जो हमारा बॉडी के अंदर होता है। और ये क्या करते हैं? ये तीनों हार्मोन मिलके करते हैं कंट्रोल हमारे ब्लड शुगर लेवल को। तीनों करते हैं कंट्रोल ब्लड शुगर के लेवल को। अब अगर हम बात करें इंसुलिन का, इंसुलिन का लेवल अगर नॉर्मल है, कैसा है? हेलो, कैसा है? या थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए? शुगर लेवल बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता है। हेलो, नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता है। क्यों? कोई शुगर या डायबिटीज, थोड़ा समझिए। डायबिटीज होती है मेनली दो टाइप का। पहला डायबिटीज जो होता है उसको बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है? हमारा पेंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाता। तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो डायबिटीज है ये टाइप 5, और इसको ये होती है लगभग 5%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? दूसरा जो है उसको बोलते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। वहां पे क्या होता है? वहां पे पेंक्रियास इंसुलिन बनाता है, नॉर्मल या ज्यादा भी हो सकता है, बट फिर भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन तो बन गया, लेकिन हमारी सेल उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको स्वीकार नहीं करती। और सेल का जो पोर्स है, माउथ है, वो नहीं खुलता। इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन, और ये है टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ पे होता है 95% लोगों को होती है टाइप 2 डायबिटीज, यानी उनके अंदर इंसुलिन बनता है पर वो काम नहीं कर पा रहा है। उसका आप ऐसा समझो सिंपल तरीके से कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? हमारे लिए एनर्जी मॉलिक्यूल है। कहां पे रहता है वो? ब्लड में जाता है। उसको अंदर लेके जाता है इंसुलिन। किसके अंदर? सेल के अंदर। कौन लेके जाएगा? तो आप ये समझो कि जो हॉल है ना, ये हॉल है सेल। क्या है? और जो बाहर दरवाजे के बाहर सीढ़ियां हैं जहां से आप एंटर आते हैं, वो जो दरवाजा है उसका जो ताला है, वो ताला है लगा हुआ है, और ताली चाबी है इंसुलिन। चाबी क्या है? तो चाबी भी है, ताला भी है, बाहर ग्लूकोज भी है। यानी आप लोग भी खड़े हैं बट ताली काम ना करे या ताला काम ना करे तो क्या होगा? यानी ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंचेगा। यही होता है, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। जब ताला या चाबी काम नहीं करते, यानी हमारी सेल या इंसुलिन काम नहीं करते, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उससे जो ग्लूकोज सेल में नहीं पहुंच पाता और हो जाता है हाई ग्लूकोज लेवल। ये है टाइप 2 डायबिटीज जो है 95%। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो इंसुलिन ज्यादा होगा, फिर भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। दूसरा रिपोर्ट कार्ड है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेन। हेलो, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। बोलो भाई, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हमारा पेंक्रियास बनाता है 36 टाइप के पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। कितने टाइप के? 36 प्रकार। कितने प्रकार के? 36 टाइप के। वो मिलके करते कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल को। अगर ये नॉर्मल है तो शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है, अगर ये कम है तो शुगर लेवल हाई हो सकता है, अगर ये हाई है तो शुगर लेवल लो हो सकता है। ये किसके बारे में बात करें हम? पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अगर नॉर्मल है तो शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है, अगर ये हाई है तो शुगर लेवल लो हो सकता है, अगर ये लो है तो शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो लास्ट में है ग्लूकागॉन। ये उल्टा काम करता है इंसुलिन का,
जब शुगर लेवल हाई होता है तो इसका लेवल डाउन हो जाता है, जब शुगर लेवल लो होता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है, ताकि शुगर लेवल मेंटेन किया जा सके। दिस इज ग्लूकागॉन। लो है तो शुगर लेवल हाई हो सकता है, और हाई है तो शुगर लेवल लो हो सकता है, नॉर्मल है तो शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैंक्रियाटिक फंक्शन। ग्लूकोज का ग्लूकागॉन, ये अगर नॉर्मल है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो सकता है, अगर ये लो है तो ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है, अगर ये हाई है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो सकता है, उल्टा काम करता है। दिस इज पैंक्रियाटिक फंक्शन। कोई सवाल? कोई सवाल? तो अगर पैंक्रियास को एक्टिवेट करना है और ताले और चाबी को ठीक करना है ताकि ग्लूकोज आराम से सेल में जा सके, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे? जूस है? शिलाजी। पहला प्रोडक्ट है शिलाजी। शिलाजी सीधा काम करता है पेंक्रियास पे और एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस को, देता है बहुत बेहतरीन शानदार फायदा, और यही काम कर सकता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस। तो जिम्नेमा या शिलाजी अगर आप देते हैं तो पेंक्रियास एक्टिवेट हो जाएगा, उसके साथ साथ कम हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है क्रोमियम। कौन काम करता है? क्रोमियम। ये कहां से मिलता है? क्रोमियम ज्यादा करता है सर। क्रोमियम कहां से मिलता है? क्रोमियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है आंवला। आंवला। तो इंसुलिन को एक्टिवेट करने के लिए, सेल रेजिस्टेंस को घटाने के लिए आप जिम्नेमा, आंवला और शिलाजीत दे सकते हैं। ये है पैंक्रियाटिक फंक्शंस को कंट्रोल करने का ड्रग। उसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो आता है वो है ब्लड शुगर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। बहुत सिंपल रिपोर्ट कार्ड है। फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, यानी इंसुलिन का कितना स्राव हो रहा है, कितना बन रहा है। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो ज्यादा होने पे भी शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो ये है हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला रिपोर्ट कार्ड है। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल होना चाहिए, हाई है तो नॉर्मल रहना चाहिए, पर टाइप 2 डायबिटीज में ये ज्यादा होने पे भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। दूसरा रिपोर्ट कार्ड बहुत सिंपल, क्या है? ब्लड शुगर कोएफिशिएंट नॉर्मल है तो शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, कम है तो लो शुगर लेवल हो सकता है, ज्यादा है तो शुगर लेवल ज्यादा हो सकता है। तीसरा है यूरिन शुगर कोएफिशिएंट नॉर्मल है तो नॉर्मल हो सकता है, ज्यादा है तो शुगर लेवल ज्यादा हो सकता है, और कम है तो शुगर लेवल कम हो सकता है। बहुत सिंपल रिपोर्ट कार्ड है। तो सवाल ये है, डायबिटिक प्रॉब्लम के अंदर शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए आप क्या करें? रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन उसमें आप ऐड कर सकते हैं जिम्नेमा या शिलाजी या आंवला कैप्सूल। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा शुगर कंट्रोल, जूस या टैबलेट या दोनों भी दिए जा सकते हैं, या एंटी डायबा टैबलेट भी आप दे सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट, डायबिटीज की वजह से बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, आंखों में प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट पैच की समस्या, उनसे बचने के लिए और बेहतर रिकवरी के लिए आप साथ में ऐड करें ट्रिपल स्टेम सेल या मोरिंगा प्लस। उसके अलावा आपका जो मन करता है आप दे सकते हैं। दिस इज पहला प्रोडक्ट है जिम्नेमा या आंवला या शिलाजी। दूसरा शुगर कंट्रोल टैबलेट या जूस या दोनों भी दे सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग। तीसरा डायबिटीज के दुष्परिणाम कम करने के लिए आप दे सकते हैं ट्रिपल स्टेम सेल या मोरिंगा प्लस। उसके अलावा आपका जो मन करता है आप उसमें ऐड करके बहुत बेहतरीन
रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड शुगर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये कम है तब भी शुगर लेवल बढ़ सकता है, ज्यादा है तब भी बढ़ सकता है, ऊपर वाले नॉर्मल होना चाहिए। ओके, तो बता तो दिया। और बोलना चाहिए, बोलिए। हाँ बोलो। तो कॉम्बो बताया सर मैंने, 3 बताया था, 2 या 3, कम से कम 3। उसके बाद जो मन करे जितना भी चाहिए आप ऐड करते जाइए, आपकी चॉइस है। ओके, हेलो, ओके, यस, नींद आ रही है? नो, सर भी यस बोलेगा, इसलिए नहीं बोला। थोड़ा सा बात खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, एलर्जेंस। हेलो, बोले नहीं तो माइक मिलेगा आपको और यहाँ के बोलना पड़ेगा। फिर जब कहते हैं बोलो तब बोलना है सर, ये तो चुपचाप सुनना है। एलर्जेंस, ये बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड है और आपको मैं नहीं बताऊंगा। सिंपली एलर्जेंस मतलब एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस। किस चीज से? हेलो नरेंद्र जी, चुप हो जाओ। तो बाहर, आपको तो बाहर भेज देंगे, बाकी को नहीं भेजेंगे, आपको भेज देंगे। एलर्जेंस मतलब शरीर में एलर्जी पैदा करने वाली चीजें कहलाती है एलर्जेंस। और एलर्जीज की